गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स हमने पिछले वीडियो में किए थे। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो निम्न संख्याएं गिवन है उनको पहले तो अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं और फिर उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। ओके, तो ये यहाँ पे 5 पार्ट दे रखे हैं। मैं 3 पार्ट सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 2 पार्ट आप स्वयं अपने आप सोल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ओके, तो हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं। जैसे 156 के प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो 156 किससे डिवाइड हो रहा है? डिविजिबिलिटी रूल्स हमें यहाँ पे आने चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 78 पे डिवाइड 78। फिर क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा तो किस पे डिवाइड होगा बेटा? 39 पे। अब 39 हमें पता होना चाहिए किस पे डिवाइड होता है? 39 डिवाइड होता है 3 पे। 3 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा और 13 किसी और से डिवाइड नहीं होता, 13 अपने आप से डिवाइड होता है। तो 13 बन जा 30। ओके, तो हम इसके 156 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3 into 13 यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 बार आया जिसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ओके बेटा, इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ पार्ट देखूं, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप अपने आप सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट मैंने सोल्व करके दिखाया आपको। 5005 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो लास्ट डिजिट 5 हो तो वो 5 से डिवाइड तो होगा ही होगा, इसलिए हम इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, फिर 0 आ गया, 0 आ गया, फिर 5 की टेबल 5 बन जा 5। अब 1001 किससे डिवाइड होता है? 11 से डिवाइड होता है, इसलिए मैंने 11 से डिवाइड कर दिया। 11 की टेबल पड़ी 100 तक। 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1 के साथ 1, 11 बन जा 11, 91 आ गया। 91 किससे डिवाइड होता है? 7 से। 7 से डिवाइड किया 13 पे गया, फिर 13 किस पे डिवाइड होता है? 13 पे। यानी 5005 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए? 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हमने कहा था कि अगर हम इन अभाज्य गुणनखंडों को असेंडिंग या डिसेंडिंग और चढ़ते या उतरते क्रम में लिखे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को चढ़ते रूप में लिख रहा हूं। यानी 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13। ओके, लास्ट सोल्व कर रहे हैं हम 7429। तो इसका सबसे पहला जो फैक्टर आएगा, जो सबसे पहला नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वो होगा 17 यानी 17। आप उससे पहले 2 3 4 5 6 सभी नंबर से भाग करके कोशिश करोगे, लेकिन ये भाग नहीं होगा। सबसे पहले किससे भाग होगा? 17 से। कभी ये मत सोच लेना कि ये भाग होगा ही नहीं, ये भाग होगा 17 से। 17 से भाग करेंगे तो इसका आएगा आंसर हमारे पास 437। फिर 437 को फिर जब हमने ट्राई किया सभी नंबर से भाग देने की, तो फिर ये भाग हुआ 19 से। 19 से हम ट्राई करेंगे। 19 से जब 437 को भाग किया तो कितना आ गया? 23। और 23 खुद फिर अपने आप से भाग होता है, तो 23 एकम 23 यानी 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 17 गुणा 19 गुणा 23। ये पहले ही चढ़ते क्रम में, इसलिए मैंने इसको और आगे नहीं लिखा। कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसके फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप अपने आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है जैसे हमारे पास कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम आता है। ये हमने उदाहरणों में भी किया है। ये फॉर्मूला किया था ना कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। और एचसीएफ और एलसीएम हमने निकालना सीखा था अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से। तो अभाज्य गुणनखंड हम प्रयोग करते हैं। 26 और 91 संख्या है, 510 और 92 है, 336 और 54 है। तो इसका दूसरा और तीसरा पार्ट मैं करवा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप स्वयं ट्राई करेंगे। ओके, अब 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड बनाने। 510 लास्ट में 0 है तो 2 से भाग होता है, 2 से भाग दिया हमने, कितना आया? 255। फिर ये लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड होगा, 5 से भाग दिया, कितना आया? 51। 51 है किससे भाग होता है? 3 से होता है, कितने पे? 17 पे। 17 से फिर 17 से भाग कर सकते हैं क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 को 17 से भाग दिया, आ गया 1। इसी तरीके से 91 को हमने भाग दिया तो 7 से भाग हुआ, कितना आया? 13। 13 को 13 से भाग देंगे 1 आएगा, तो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। 510 के क्या हो गए? 2 गुणा, इसको मैंने पहले चढ़ते क्रम में लिख दिया, यानी 2 के बाद 3 आता है तो 3 लिख दिया, फिर 5 आता है 5 लिख दिया, फिर 17 आता है 17 लिख दिया। 91 के गुणनखंड पहले चढ़ते ऑर्डर में 7 गुना 13। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ का फॉर्मूला तो याद ही होगा,
की सबसे छोटी पावर उभयनिष्ठ गुणनखंडों की, कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर हमें उठानी है। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में देखो क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है, यहाँ भी 17 नहीं है। इसका मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ कितना बन जाता है बेटा, 1 बन जाता है, क्योंकि 1 सभी में कॉमन होता है। अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए 1 सभी का मल्टीपल होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। अब बात करें अगर इनके एलसीएम की, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 7 गुना 13। इसकी गुणा आप लोगों को करनी पड़ेगी, इनकी गुणा कर लेना। जैसे मैं कुछ कर देता हूं, 5 दूना 10, 10 दिए 30, 30 7 210, 210 की 13 से 13 0 0, 13 एकम 13 1, 13 दूनी 26 और 27, यानी 2730। तो इतनी संख्याओं की आ गई और इसको गुणा में 17 और करना है। 17 से कर दो, 17 0 0, 17 की 51, 5 17 7 119 और 5 17 7 119 और 5 124, 12 17 दूनी 34 और 12 46। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम इस रूल का यूज करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं हम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्याएं क्या क्या है हमारे पास, 510 गुणा में 91 और इधर क्या है एचसीएफ 1 और एलसीएम 46,410। ओके, तो अब हम 510 और 91 की गुणा करेंगे। जब हम 510 और 91 की गुणा करेंगे तो ये गुणा आप करके देख लेना, ये गुणा आएगी हमारे पास 46,410 और ये भी गुणा कितनी है 46,410। यानी दो संख्याओं का गुणनफल और उनका एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। ओके, इसका थर्ड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। 336 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 336 लास्ट में 2 है, 2 किससे भाग होता है, 6 है, 6 2 से भाग होगा 168 आएगा। 168 की लास्ट में 8 है, 8 फिर 2 से भाग होता है तो 2 से भाग देंगे 84 आएगा। इसके लास्ट में 4 है, 4 फिर 2 से भाग होता है तो 2 से भाग देंगे 42 आएगा। 42 में लास्ट में फिर 2 है, 2 है तो फिर 2 से भाग होगा 21 आएगा। अब 1 आ गया तो 2 नहीं, 2 से भाग नहीं होगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा किससे भाग होता है। तो 21 किससे भाग हो जाता है बेटा, 3 से। 3 से भाग करेंगे 3 7 21, 7 को 7 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 54 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। लास्ट में 4 है, 2 से भाग होता है, 2 से भाग दिया 27। लास्ट में 7 आ गया, 2 से नहीं होगा। अब हम कोशिश करेंगे किससे होगा, ये भाग होता है 3 से। 3 निमा 27, 9 फिर 3 से भाग होता है, 3 दिया 9, 3 फिर 3 से भाग होता है, 3 एकम 3। ओके, अब 336 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। गुणा में 3 एक बार है तो 1 बार लिख दिया, गुणा में 7 एक बार है तो 1 बार लिख दिया। इसी तरीके से 54 के अभाज्य गुणनखंड बनाए तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 2 गुणा में 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 की पावर 3 लिख दी। अब यहाँ पर भी एचसीएफ निकालने का वही तरीका, दोनों में कॉमन फैक्टर और पावर कम। दोनों में क्या कॉमन है बेटा, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। यहाँ 2 की पावर कितनी है 4, यहाँ कितनी है 1, तो कौन सी आएगी एचसीएफ में, 2 की पावर 1 गुणा में यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, यहाँ 3 की पावर कितनी है 3, कम कौन सी है ऊपर वाली, तो कितनी आएगी 3 की पावर 1। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 6। एलसीएम निकालो, कॉमन पावर है, सॉरी कॉमन फैक्टर है, उनकी तो पावर मैक्सिमम, यानी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। जितने भी प्राइम फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की कितनी पावर ली जाएगी बेटा 4, 3 की कितनी पावर ली जाएगी 3, और फिर क्या बच गया एक अकेला 7। इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27 और गुणा में 7, 16 7 112 गुणा में 27। 112 और 27 की गुणा कर लेते हैं, कितनी होगी 27 2 54, 5 27 कम 27 और 5 32, 3 27 कम 27 और 3 30, 3024। अब वही रूल यूज करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याओं
का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्या क्या क्या है? 336 गुणा में 54 बराबर एलसीएम हमारा क्या आया है? 3024 और एचसीएफ हमारा क्या आया है? 6। इनकी गुणा तो हम सीधी कर लेते हैं। 6 तो का 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिया 18। इन दोनों की गुणा कर लो। 336 और 54, 4 6 के 24, 2 4 3 12 और 2 14, 1 4 3 12 और 1 13, 5 6 के 30, 3 5 3 15 और 3 18, 1 5 3 18, 5 3 15 और 1 16, 4 4 1 6 और 1 7 और 1 8, 1 18,144। दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब हमें जो रिजल्ट दिया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम की, वो रिजल्ट हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट को आप सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। हमें इस बार 3 संख्याएं दी है। पहले 2 संख्याएं दे रखी थी, 3 संख्या वाला भी हमने एक उदाहरण किया था। रूल वही है, अभाज्य गुणनखंड बनाओ, सबसे कम घात वाले जो कॉमन होंगे वो एलसीएम में आएंगे और सबसे अधिकतम घात वाले जितने भी अभाज्य गुणनखंड है वो एलसीएम में आएंगे। ओके, तो हमारे पास 3 पार्ट है, 12 15 21 17 23 29 8 9 25। मैं पहला और तीसरा पार्ट सोल्व करके दिखा रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप अपने आप सोल्व करोगे। तो पहला पार्ट है 12 15 और 21। 12 के अभाज्य गुणनखंड बनाए मैंने, 2 6 के 12, 2 3 6 3 एकम 3, बहुत आसान है। 15 भी 3 से भाग होता है, 3 5 15, 5 एकम 5। 21 3 से भाग होता है, 3 7 है 21, 7 एकम 7। ओके, अब 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। हमने जितने मैं बताया हुआ आपको पहले भी कि जब कोई भी फैक्टर 2 बार या 3 बार या ज्यादा आए तो उसको पावर में लिख लेंगे। 2 बार आया तो 2 की पावर 2 गुणा में 3, 15 3 गुणा 5, 21 3 गुणा में 7। अब एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो और उसकी कम से कम घात। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और सभी में घात बराबर है 1 1 1, इसलिए 3 की पावर 1 एचसीएफ आ गया, क्योंकि और कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। ओके, तो 3 हमारे पास क्या आ गया? एचसीएफ। एलसीएम क्या आएगा? सभी अभाज्य गुणनखंड और उनकी अधिकतम घात लेनी है। तो सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2, तो 2 की पावर 2 ले ली। गुणा में फिर क्या आया? 3 सभी में देखो अधिकतम घात कितनी है? 3 सभी में अधिकतम घात 1 ही है, इसलिए हमने 3 अकेला ले लिया। फिर अभाज्य गुणनखंड क्या आता है? 5 भी ले लिया। फिर क्या आता है? 7 भी ले लिया। अब इन सभी की मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इन सभी की गुणा की कितने आ जाएगी? 420। तीसरा पार्ट इसी तरीके से 8 9 25 इनके अभाज्य गुणनखंड बनाए। 8 के 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 के 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसी तरीके से 25 5 5 25, 5 एकम 5। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 2, और इसको क्या लिख देंगे? 2 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3, और इसको क्या लिख देंगे? 3 की पावर 2। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5, और इसको क्या लिख देंगे? 5 की पावर 2। अब इन सभी का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता था? जो सभी में कॉमन हो। इन सभी में कॉमन कुछ है? नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या कॉमन होता है? 1 सभी का मल्टीपल होता है, इसलिए अगर मैं सभी के साथ 1 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एचसीएफ सभी का क्या आ गया? 1। एलसीएम जितने भी प्राइम फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे 3 ही तो प्राइम फैक्टर है, 2 3 और 5, और उनकी सेम ही पावर्स है। तो पावर उठा लो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8, 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9, 5 की पावर 2 25, 25 8 है 200, 200 नहीं में 1800। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दी हमें कि एचसीएफ 306 और 657 का हमें 9 दिया गया है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो ये चीज हमने पहले भी एग्जांपल में डिस्कस की थी कि ये फॉर्मूला काम आता है जब हमें 3 चीजें दे दे और चौथी चीज फाइंड आउट करनी हो। यहाँ पे 2 संख्याएं दे दी हमें 306 और 657, और उनका एचसीएफ दे दिया 9। तो हमें ज्ञात क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है उनका। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणा एलसीएफ। अब 2 संख्याएं क्या क्या है? 306 गुणा में 657। एलसीएम
पता नहीं, गुणा में HCF कितना दिया है, 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात करना है तो उसके साथ में जो भी नंबर है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। एलसीएम के साथ में जो नंबर है वो किस चीज में है, गुणा में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 306 गुणा 657 बटा में 9, 9 से भाग देंगे, 9 3 27, 9 चौके 36। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 657 गुणा में 34। इन दोनों पार्ट्स की गुणा करेंगे तो बन जाएगा बेटा 22,338। तो इस तरीके से हम कोई भी सवाल ज्ञात कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमें एलसीएम दे देता, एलसीएम ज्ञात करना होता तो वो भी निकाल लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे देते हैं और एक संख्या दे देता तो वो भी निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस है इस फॉर्मूले में से, तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है। और क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपकी बुक का, वो मैंने एग्जांपल्स में करवा दिया था, जो 6 की पावर n वाला करवाया था कि ये इसकी संख्या की पावर कभी भी 0 के अंत नहीं होगी। याद आया? तो ये हमने कर चुके हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पहले लेक्चर में भाज्य संख्याओं की परिभाषा की थी। भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या थी, वो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो हमने देखा कि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं वो होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। यदि मैं प्रूव कर दूं या सिद्ध कर दूं कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस संख्या को लेते हैं 7 गुना 11 गुना 13 जमा में 13। अब एक संख्या ये है और दूसरी ये है, बीच में क्या निशान है, प्लस का, इसलिए दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो 13 कॉमन लिया, 13 कॉमन आ गया तो यहाँ से कितना बच गया, 7 गुना 11 और जमा में यहाँ से कितना बच गया, 1, क्योंकि 13 तो बाहर आ गया। अब 13 गुना में 11 7 77 प्लस में 1, तो 13 गुना में 77 और 1 कितना हो गया, 78। अब ये 2 फैक्टर तो यही हो गए और 2 फैक्टर किसी भी संख्या के कौन से होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 4 हो चुके हैं। और अगर मैं इसके 78 के और गुणनखंड बनाऊं तो इसके और भी गुणनखंड बन जाते हैं। इसका मतलब इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो ये कौन सी संख्या होगी, भाज्य। सेम रूल हमने इसके ऊपर लगाया, यहाँ पर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों में से 5 कॉमन लिया, ये बच गया यहाँ पे 7 6 4 3 2। एक को लिखो या ना लिखो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्लस में 5 बाहर आ गया, कितना बच गया, 1। इनकी गुणा की 1008 प्लस में 1, 5 गुणा में 1009। 2 गुणनखंड ये है ही, एक होता है और एक ये संख्या खुद, तो 4 गुणनखंड हो गए। तो इसका मतलब ये संख्या भी भाज्य संख्या है। तो प्रश्नावली का अंतिम सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों एक वर्ताकार पथ है। मान लिया कोई खेल का मैदान है और इसके चारों तरफ एक वर्ताकार रास्ता है, ठीक है बेटा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो इस जगह से शुरू करते हैं वो और इस तरफ चलते हैं। सोनिया अगर इसका पूरा चक्कर लगाएगी तो कितनी देर लगेगी, उसको 18 मिनट लगेगी। सोनिया को कितने लगेगी, 18 मिनट। और इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर रवि भी यहां से स्टार्ट करे और इसी दिशा में चले तो उसको कितनी देर लगती है बेटा, 12 मिनट लगती है। अब ये क्या कहता है, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से, मान लिया इस स्थान से और एक ही समय पे, एक टाइम पे प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक तरफ चलते हैं, इस तरफ चलो या इस तरफ चलो, वो उनकी मर्जी है। कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, ये पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। अब सोच के देखो, सोनिया और रवि ने यहाँ से चलना शुरू किया। अब रवि तो तेज दौड़ रहा है क्योंकि 12 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है, तो क्या करेगा, सोनिया को पार कर देगा। इसलिए रवि आगे चला जाएगा और रवि यहाँ पहुंच जाएगा। सोनिया लगभग यहाँ से पहुंचेगी, रवि अपना चक्कर फिर शुरू कर देगा और सोनिया दौड़ती रहेगी, वो लगभग यहाँ पहुंच जाएगी। इस तरीके से चलता जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद वो दोनों मिल जाएंगे। मान लो दोनों इस जगह मिल जाएंगे तो वो कितनी देर होगी, कितना टाइम होगा, ये उसने पूछा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। पिछले एक्सरसाइज में एलसीएम निकालते थे। यहाँ पे जब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और एक दूसरे के पीछे है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 के अभाज्य गुणनखंड बनाए 2 गुना 2 गुना 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड बनाए 2 गुना 3 गुना 3। तो 2 गुना 2 को 2 की पावर 2 गुना में 3 लिख दिया, 2 गुना 3 गुना 3 को 2 गुना में 3 की पावर 2 लिख दिया। अब एलसीएम 12 और 18 का क्या होगा, एलसीएम का क्या फॉर्मूला था, अधिकतम पावर
प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की। तो 2 अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, हम कौन सी पावर लेंगे? 2 लेंगे। 3 यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2, हम कौन सी लेंगे? 3 की पावर 2। 2 दूना 4 गुना में 3 दूना 3 दिया 9, 4 में 36। तो 36 मिनट बाद वो दोनों मिल जाएंगे। ओके, एक्सरसाइज खत्म होगी। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करेंगे।